अगर हम चीजों को ठीक करने के लिए आए हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, IMF से नेगोशिएशन जारी है, ये धरनों से क्या पैगाम दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान की मईशत धरनों से ठीक करनी है कि पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही है, ये वाहिद रास्ता है कि आप मेहनत करें और माजी की गलतियों से हम सीखें, धरनों का धर्म तख्ता करें। हमने पहुंचना है टी चौक इस्लामाबाद, कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। अमेरिका के नौकर और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोग आज अवाम से खौफजदा होके सारे पाकिस्तान में इन्होंने कंटेनर्स लगाए हुए हैं, लोगों को रोका जा रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, औरतों को तंग किया। जब डीजल लॉन्ग मार्च कर रहा था, जब बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहा था, मरियम निकली थी लॉन्ग मार्च के लिए, हमने किसी को नहीं रोका क्योंकि हमें आवाम से कोई डर नहीं है, ये डरते हैं आवाम से, सबने निकलना है। 2014 में ये इसी तरह से कोर्ट की अदालत की आड़ लेके जो है ये यहाँ पे आ गए थे। ये फिर डी ग्राउंड में भी गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर, PTV की बिल्डिंग के ऊपर भी हमला किया। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट तक भी गए। टोटल जो है वो 4414 रेड्स हुए, 1700 के करीब जो है वो लोग जो है वो गिरफ्तार हुए। 250 लोग जो है वो अपने बयान अनकी दे के घरों को चले गए। लाहौर कम से कम 1.5-2 करोड़ की आबादी, टोटल 250-300 आदमी जो है वहाँ से बाहर निकला है। कि अगर हमें ये पता हो कि पूरा मुल्क जो है वो काम होगा, कूल होगा और सिर्फ KPK से जो है ये 5-7 हज़ार आदमी आएगा, हम कतन ये इंतजाम बिल्कुल ना करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। बहुत ज़्यादा हैपनिंग डे आज का कहा जा रहा था। ये वो 25 मई का आज दिन है जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और अब लॉन्ग मार्च के लिए निकल गए हैं। लेकिन आगाज़ से लेकर जो अब से थोड़ी देर पहले तक की सिचुएशन थी उस पर शायद कहा जा सकता था कि वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट नहीं हुई हैं या फिर उसको फ्लॉप शो कहा जा सकता था। लेकिन इस वक्त जो कराची में सिचुएशन बनी है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है लोगों को, किस किस्म की हमने सिचुएशन देखी है, तो ये बड़ा तकलीफ देह है, बड़ा अफसोसनाक है और अब इसका आगाज़ हो चुका है। बिलाखिर हुआ ये है कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने कह लीजिए कि एक बड़ा रिलीफ दिया है। तहरीक इंसाफ को H9 में एहतजाज की इजाज़त दी गई है। अब अदालत ने जो तमाम गिरफ्तार वकला हैं उनकी रिहाई का भी हुक्म दिया है। साथ साथ जो इमलाक को नुकसान अगर पहुंचाया गया, ये नहीं होना चाहिए, इसकी यकीन दहानी भी मांगी है और इस यकीन दहानी पर ही इजाज़त दी गई है कि आप F9 में अपना जलसा कर सकते हैं। इस्लामाबाद में धरना नहीं, सिर्फ जलसा होगा। जलसे के बाद इमरान खान समेत सब घरों को वापस चले जाएंगे और तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से राबते की कोशिश की है, लेकिन नाज़रीन मज़बूत जवाब नहीं मिला है। ये वही राब्ते हैं कि जिसके लिए इमरान खान साहब कह रहे थे कि उन्होंने तो अपने नंबर्स ही ब्लॉक कर दिए हैं। बहरहाल जी, शायद इसकी बड़ी वजह है कि इमरान खान साहब अपने साथ अवाम का समंदर निकालने में ऑब्वियसली नाकाम दिखाई दे रहे हैं। नहीं नजर आए लोग उस तरह से जैसे समझा जा रहा था कि शायद इमरान खान के साथ अब 2 मिलियन 20 लाख लोगों का एक मजमा, एक रैला होगा जो कि निकलेगा, जिससे मोराल डाउन ऑब्वियसली होगा। पंजाब और सिंध पुलिस ने रास्ते बंद करके कारकुनान की सुबह से पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी है। कई मकामात पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने पुलिस पर तशद्दुद किया है। कराची का मैंने आगाज़ में बताया, इसके अलावा भी दीगर जगहों पर भी इसी तरह के मामला हो रहे हैं। लेकिन बहुत से सादा लिबास एहलकारों को भी हमने देखा है कि जिन्होंने कारकुनान पर तशद्दुद किया है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी भी वीडियो सामने आई है, वो भी काफ़ी जख्मी हुई हैं। अब मैं आपको ज़रा नया पाकिस्तान बनाने वालों के जो ये दावेदार थे ना, इनके कुछ वो बयानात दिखाना चाहती हूँ जो पहले दूसरों के लिए कहा करते थे और अब आज जब सिचुएशन खुद के ऊपर आई है तो उस पर कितना अमल हो रहा है और कितना उसे समझते हैं कि ये अमल होना चाहिए उस पर। देखिए ज़रा खान साहब पहले क्या कहा करते थे जब जलसे, रैलियाँ, मार्च वगैरह के ऐलानात हुआ करते थे। पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे, यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है, सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, जो भी होगा हम करेंगे। उसके बाद आज सारा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। अब PTV पे भी पहुंच गए लोग, सेक्रेटेरिएट भी आपका बंद है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? कि हम सारे मुल्क में आग लगा दूंगा। तो मैं आज आप सब से, अपनी आवाम से अपील कर रहा हूं, अपने मुल्क की खातिर जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है,
ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। प्रोग्राम में बात करने के लिए मंसूर अली खान साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ नईम हनीफ साहब भी साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से परवेज रशीद साहब भी मुझे ज्वाइन कर देंगे। मंसूर, वैसे तो ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कह चुकी हूँ, लेकिन आपकी फर्स्ट अपीयरेंस और आगाज मेरे प्रोग्राम से हो रहा है, तो उसके लिए एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसी सिचुएशन आप देख रहे हैं? ये वो सारी बातें हैं जो इमरान खान साहब, जब ये तहरीक लब्बैक वाले दीगर लोग आया करते थे, लॉन्ग मार्च की बात होती थी, धरनों की बात होती थी, जलसों की बात होती थी, तो इमरान खान साहब कहते थे कि ये मुल्क से मोहब्बत नहीं है, ये मुल्क से दुश्मनी है, ये अवाम दुश्मनी है जो ये लोग कर रहे हैं, ऐसे कैसे मुल्क को बंद कर दें। लेकिन आज खुद ये तमाम चीजें करना चाह रहे हैं, और अगर हुकूमत उनको रोकने की कोशिश कर रही है तो फिर ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। किरण, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बिल्कुल आपने सही कहा। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा सिचुएशन को अपने लिए तो फिजिबल समझते हैं, अगर तो हालात या कोई ऐसा शख्स जो किसी ओहदे के ऊपर बैठा है, अगर तो वो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, उनकी बात को सपोर्ट करे तो वो बहुत अच्छा है, तब हालात बिल्कुल ठीक हैं। अगर कोई और मुजाहिरा करे, यही सिचुएशन वो लेकर आए, तो वो खराब हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह जारी बात है, इस वक्त टेलीविजन के ऊपर जो लोग कवरेज देख रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आज ये मनाजिर अगर कौम देख रही है तो उसका कसूरवार कौन है, कौन इनको यहां तक लेकर आया है? आखिर इमरान खान साहब लेकर आए हैं। और ये मामला स्टार्ट कहां से होता है? मामला स्टार्ट होता है 27 मार्च को, वो जो खत लहराया गया था इस्लामाबाद के जलसे के अंदर, वहां से मामला स्टार्ट होता है कि जी एक अमरीकी साजिश थी और अमरीकी साजिश की वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन आज DG ISPR ये बात कह चुके हैं, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आता कि जनाब ऐसी कोई साजिश हुई थी। उस जो पूरी बिल्डिंग आज खड़ी हुई है जिसकी वजह से ये सारा एहतजाज हो रहा है, उसकी जो बेसिस हैं वो ही एक्चुअली फॉल्टी हैं, और उसकी वजह से आज कौम ये सब कुछ देख रही है कि पुलिस भी बहुत ब्रुटैलिटी के साथ चल रही है। तो वहां से जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से भी इंतजार फैलाया जा रहा है। पुलिस की वैन को कराची के अंदर आग लगा दी गई। साइड जो है वो बहुत ज्यादा हाई हैंडेडनेस के साथ चल रही है। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो वाकया पेश आया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी। कोविड के दौरान उन्होंने जिस तरह काम किया था इस मुल्क के लिए, कैंसर पेशेंट होते हुए, वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी। तो वो उनको देख के मुझे अफसोस हुआ। लेकिन जो भी ये सिचुएशन है, इसमें इमरान खान साहब को बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। जी मंसूर, जिस वक्त आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहिबा इस तरह की रैलीज और जलसे लेकर निकलती थी और उनकी गाड़ियों पर अगर अटैक हो जाते थे, हमले हो जाते, तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कहती थी कि तो खुद अपनी गाड़ियों में पत्थर भर के लाए हैं और उन्होंने खुद ये सारी चीजें की हैं, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट की हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान भी ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब उन्होंने हमेशा जो है सबको फ्री हैंड दिया है। हम जानते हैं कि मरियम नवाज को उनके वालिद साहब के सामने जानबूझ के अरेस्ट किया गया था, और सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ जो है वो सारे मनाजिर देख सकते हैं। ये पूरी कौम जानती है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अपने घरों के अंदर जिस तरह छापे मारे गए थे, उनके वर्करों के घरों के अंदर, उनके MPs के घरों के अंदर, और नैब के जिस तरह केसेस बने थे, ये सारा कुछ भी इमरान खान साहब के दौर में हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने जो है वो हमेशा एक अच्छे बच्चे का किरदार अदा किया है। उन्होंने अपना अपना पार्ट प्ले किया है। लेकिन जाहिर बात है, हुकूमत ने भी आज ये कहा कि जनाब आज 2014 नहीं है, आज 2022 है, और ना यहाँ पे चौधरी निसार अली खान है जो आपको इजाजत दे देगा डी चौक तक पहुंचने की। हम हुकूमत में हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपका रास्ता रोकें। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन काबिल मजम्मत अमल जो सुबह से मैं बात कर रही हूँ, अभी भी मैं ये कहूंगी, समा TV वो इदारा के जब इमरान खान साहब की तरफ से जो कुछ अच्छे मेजर्स लिए गए, अच्छा काम किया गया, जिस वक्त वो हुकूमत में थे या उससे पहले जब वो ऑपोजिशन में थे, आपको भरपूर कवरेज भी दिया है, भरपूर आपके मौकफ को भी सामने रखा है। लेकिन इस वक्त अगर हम हकीकत दिखा रहे हैं, अगर हम सच बात कर रहे हैं, अगर हम वो दिखा रहे हैं जो बेसिकली आपके कौल और फेल में तजाद है, तो फिर हो क्या रहा है? आपके लोग, आपके कारकुनान समा TV पर हमलावर हो रहे हैं। सुबह इस्लामाबाद में भी ये हुआ, लाहौर में भी ये हुआ, और अब कराची में भी ये शुरू हो गया है। समा TV की खातून रिपोर्टर जमजम सईद मौजूद है वहां पर, और जिस वक्त कवरेज कर रही हैं, मौकफ दिखा रही हैं, दिखाना चाह रही है कि जी क्या हो रहा है, आपके कारकुनान निकले, मोबिलाइज हैं, ठीक है निकले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको मारा पीटा जाए, अगर तशद्दुद किया जाए, तो ये काबिले अब मजम्मत अमल है, जिसका मैं भी यहाँ से इसको कंडेम करती हूँ। जो तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ साथ, मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कहूंगी कि रोके अपने कारकुनान को। मैं दिखा रही हूँ ये मनाजिर, जरा देखिए इन्हें। TV से है, जब भी हकीकत दिखाते हैं तो हमें जो है वो मारने की, डराने धमकाने की जो है वो कोशिश की जाती है। अभी भी PTI के कारकुनान आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर निजी चैनल की DSNG में मैंने खुद को छुपाया हुआ है, और किस तरह से जो है मुझे सेव किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की आप तादाद देख सकते हैं कि मुझे मारने के लिए, सिर्फ इस वजह से कि मैंने हकीकत दिखाई, मुझे मारने के लिए, यहाँ पर मेरे कैमरामैन को मारने के लिए PTI कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि इस DSNG को जो है वो धक्के दे रही है। मतलब कि मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे कसूर सिर्फ इतना होता है कि हम सहाफी और हम न्यूट्रल रह के बात करते हैं,
उसी तरह से मुंतशिर है। हमारा कसूर क्या था, इसने सिर्फ ये जवाब हमें दे दिया था। इमरान खान साहब बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारा समा वालों का कसूर क्या है ये तो बता दें जरा। जमजम सईद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। जमजम, आपको खुशामदीद कहने के साथ सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करूंगी। जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ आप मैदान में उतरती हैं। इससे पहले कराची में जलसा हुआ, वहां पर भी आपके साथ मिसबिहेव किया गया, वहां भी आप पर तशद्दुद किया गया, डंडे बरसाए गए, न सिर्फ आप पर बल्कि आपके साथ मौजूद हमारे एक और टीम मेंबर कैमरामैन पर। और आज एक बार फिर जब आप उसी जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ मैदान में उतरी हुई हैं, आप बगैर किसी तरद्दुद के अपना काम करेंगे तो फिर आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। काबिल मजम्मत अमल भी है। प्लीज बताइए कि सारी सिचुएशन, सारा माजरा हुआ क्या? क्या आप ऐसी बात कर रही थी जो कारकुनों को बुरी लगी और फिर उसके बाद आपके साथ ये सलूक किया गया? 8 बजे पीटीआई कराची का नुमाइश चौरंगी पर हम लम्हा बलम्हा जो है जमजम आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करती हूँ। अफसोसनाक अमल है, इंतहाई काबिल मजम्मत अमल है। इस तरह के कोई भी वाकयात होते हैं तो फ्रंट फुट पर मीडिया चैनल्स, टीवी चैनल्स मौजूद होते हैं। समा टीवी की तारीख रही है, फ्रंट फुट पर मौजूद होते हैं। लेकिन ऐसे में जब आपको मौकफ पसंद ना आ रहा हो, जब आपको लग रहा हो कि शायद आपके मतलब की बात नहीं हो रही है, तो उस पर जो रिपोर्टर्स हैं, जो टीम मेंबर्स आते हैं टीवी चैनल्स के, उनके साथ ये सलूक करना बहुत गलत सलूक है। ये तकलीफ दे बात है। एक खातून, एटलीस्ट अगर आप किसी जर्नलिस्ट का लिहाज ना करें तो एक खातून होने का लिहाज कर लें कि जमजम सईद, इससे पहले भी कराची जलसे में भी इनके साथ यही सलूक किया गया। आज जब ये कराची में मौजूद हैं, जब ये मामला दिखा रही हैं कि वहां पे हो क्या रहा है, तो पुलिस के साथ साथ, जो पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा था, उसके साथ साथ जमजम सईद को भी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। जमजम जरा बताइएगा, और आप अभी भी, मैं सलाम पेश करती हूँ वंस अगेन, आप अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि नाज़रीन को हकीकत दिखा सकें जो कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल किरण, देखिए हम सुबह से जो है वो लम्हा समा के नाजरीन को जो है वो देख रहे हैं। जब पीटीआई कराची की कायदीन यहाँ पर पहुंचे चौरंगी पर, तो स्ट्रेट फायर भी हुए, शेलिंग भी हुई, जिसमें जो है हम भी जद में आए हैं। हमारी भी हालत जो है वो बिल्कुल गैर हो गई थी, लेकिन उसके बाद सामने अपनी हिम्मत नहीं आ रही नाजरीन को सच दिखाने की। जब पीटीआई कारकुनान की पुलिस की जो वैन थी, वैन होती है कोर्ट पुलिस की, उनमें जो है जब इन्होंने आग लगाई ताकि इनके कारकुनान निकल भाग सके, जब उस पुलिस की वैन को, आपकी आवाज जमजम आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लीज, आप अपना काम कर रहे हैं, बड़ी बहादुरी के साथ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपना ख्याल रखते हुए, जो आसपास लोग मौजूद हैं, अगर वो आपकी हुर्मत का और आपके खातून होने का और आपके जर्नलिस्ट होने का एहसास नहीं कर रहे, ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपना काम जरूर कीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए काम कीजिएगा। इनफैक्ट न सिर्फ जमजम बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहां जहां टीम समा मौजूद है, उन तमाम करूंगी कि वो अपना अपना ख्याल जरूर रखें। नईम हनीफ साहब, ये लाहौर में भी हुआ, ये कराची में भी हुआ, और ये मुख्तलिफ, मुझे ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि पसंद नहीं आ रहा है, मौक़िफ़ पसंद नहीं आ रहा है, हकीकत पसंद नहीं आ रही है। इस वजह से जो हकीकत दिखा रहा है उसे मारो, पीटो, तशद्दुद करो, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करो। नईम साहब। जी बिल्कुल, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये बिल्कुल एक आमराना सोच है और ये ढकी छुपी बात नहीं है। ये ईमान पर ही हो रहा है सारा कुछ, और ये एक पार्टी पॉलिसी है। ये कायदीन की तरफ से बिल्कुल पॉइंट आउट किया जाता है और इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। हमारे पास इतलात मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, वक्त आने भी कर दिए जाएंगे। लेकिन इस तरह के हथकंडों से ना तो हम सैकड़ों को लाखों कहेंगे और ना ही लाखों को करोड़ों कह सकते हैं। हमने तो सच दिखाना है, हमेशा सच दिखाया है। और ये तो बिल्कुल एक परवेज रशीद साहब का आप जिक्र कर रहे थे, अगर वो साथ हैं तो वो हमारे साथ उस पूरी तहरीक में बिल्कुल जो है वो जब परवेज मुशर्रफ के अदवार में मीडिया पर कदगन लगाई जाती थी और पैमरा ऑर्डिनेंसेस आते थे, मुसल्लत किए जाते थे, तशद्दुद किया जाता था, गिराव किया जाता था, नशरियात बंद कर दी जाती थी, हमने तो तब भी सच दिखाया, आज भी सच दिखा रहे हैं। हम जब एक 14 का इनका धरना था
तो बिल्कुल जो है मैं दावे से कह सकता हूं कि इमरान खान साहब वो वाहिद लीडर हैं और साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान हैं जो बिल्कुल मीडिया के कांधों पर बैठकर और मीडिया की उस जद्दोजहद के नतीजे में वो इक़्तिदार में आए और सबसे पहले उन्होंने मीडिया का ही गला घोंटना शुरू किया। अभी पेका एक्ट की कार्रवाई भी की, पंजाब असेंबली में ऑर्डिनेंस लेके आए रात के अंधेरे। क्या इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे वो कराची से कि उनको कराची से सबसे जबरदस्त किस्म का रिस्पांस मिलेगा, सबसे ज्यादा लोग वहां से निकलेंगे क्योंकि उनके 14 मेंबरान हैं, MNAs हैं जो कि कराची से, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर स्कूल वैन को आग लगा दी जाए, यहाँ पर हालात कशीदा कर दिए जाएं, यहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव किया जाए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अगर एक्सपेक्टेशन ये थी तो इंतहाई शर्मनाक एक्सपेक्टेशन है। एजुटेशन की अगर आपने कैफियत करनी थी, इस किस्म की कैफियत करनी थी, तो ये वाकईतन शर्मनाक किस्म की कैफियत है जिसका आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे कराची से इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये अगर वो रिस्पांस है तो अहमद रहमान खान मेरे साथ मौजूद है। अहमद, जरा मुझे कराची की तफसील दीजिए। मेरा शहर है, मुझे मैं अपने शहर में नहीं हूं, लेकिन वहां पर जो कुछ हो रहा है प्लीज बताइए जरा नाजरीन को। बिल्कुल, इस वक्त हम नुमाई चौरंगी के करीब मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुजाहिरीन की जानिब से PQR की जो बस होती है उसको जो है वो आग लगाई गई है, जिसके बाद SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा दीगर जो पुलिस का अमला है वो भी जो है वो यहाँ पर आ गया है। मेरे कैमरामैन इम्तियाज अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त जो है वो जो पुलिस एहलकार हैं वो शेल गन्स लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं मुजाहिरीन की जानिब, और मुजाहिरीन की जानिब से भी जो है वो मुसलसल पथराव जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से पत्थर जो है वो मुसलसल फेंके जा रहे हैं। अब पुलिस की नफरी ने जो है वो मजीद पेशकदमी शुरू की है। जर्सी बस को आग लगी है, उसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से पेशकदमी दिखाई दे रही है। अब शेलिंग का जो है वो इस वक्त पुलिस की जानिब से जो है वो मुसलसल की जा रही थी कि मुजाहिरीन को पीछे हटाया जा सके। आप सुन सकते हैं कि इस वक्त जो है वो शेलिंग जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही है, हवाई फायरिंग भी की जा रही है ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके। आंसू गैस की शेलिंग भी हो रही है, खड़े रहना भी जो है वो मुश्किल है। मेरा कैमरामैन इम्तियाज और मैं, हम लोग अब आपको जो है वो यहाँ से अपडेट जो है वो मुसलसल कर रहे हैं। सूरत हाल काफी कशीदा दिखाई दे रही है, मैदान जंग बना हुआ है इस वक्त नुमाई चौरंगी। जी, ये हकीकी आजादी की जो बातें हो रही हैं, पुरअमन शहर के अमन को बर्बाद करके क्या आजादी हासिल की जाएगी, किस किस्म की ये माफ कीजिएगा हरकतें हो रही हैं, अफसोसनाक के मनाजिर है जो मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकायदा जब अहमद रहमान बात कर रहे थे तो पीछे से मुझे आवाजें आ रही थी कि यहाँ पे हवाई फायरिंग भी की जा रही है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ये फायरिंग किसी को, ये फायर लग गया किसी को, किसी की जान चली गई तो उसकी जिम्मेदारी किसके गले पर होगी। जरा सुनिए, देखिए कि इलाका मैदान जंग बना हुआ है, फायरिंग किस तरह हो रही है वहां पर। मैदान जंग बना हुआ है इलाका, ये कराची है और सिर्फ कराची नहीं, वो चाहे आप इस्लामाबाद में गवर्नमेंट की जानिब से कॉर्डन ऑफ किया गया हो इलाके को, और अब ये सारी सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है कि हुकूमत ने जो किया फिर वो बेहतर ही किया। अगर यही कुछ करते हुए आपने बात करना है और इसी तरह से बर्बाद करना है तो फिर तो मौजूदा हुकूमत ने जो किया वो बेहतर किया, अच्छा किया। जमजम सईद की एक और फुटेज है मेरे पास, एक और अफसोसनाक फुटेज है कि वहां पर जो कारकुनान मौजूद हैं वो एक सहाफी को, एक खातून सहाफी को धक्के मार रहे हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। जरा वो मंजर भी देखिए। ये मनाजिर भी दिखा रही हूं मैं आपको साथ साथ, ये अफसोसनाक मंजर है। जमजम सईद के साथ जो कुछ किया गया, एक डीएसएनजी में छुपकर उनको अपनी जान बचानी पड़ी पहले, और उसके बावजूद भी वो मैदान अमल में मौजूद है। वो चाह रही हैं कि नाज़रीन को हकीकत दिखा सकें, जो तादाद है वो बता सकें, जो कारकुनान वहां पर आ रहे हैं, जो करने आ रहे हैं वो दिखा सकें उनको। क्या आप अग्री करेंगे मेरी इस बात से कि सुबह तक अगर हम कह भी रहे थे कि ये कौन सी बदमाशी है हुकूमत की, कि ठीक है एक जमहूरी हक होता है, कानूनी हक होता है, कानूनी हक होता है किसी भी जमात का कि वो आए, एहतजाज करें, जलसे करें, जुलूस करें, लेकिन अगर यही सब कुछ करते हुए साबका हुकूमत ने, इमरान खान साहब की जमात ने आगे बढ़ना था तो फिर तो मौजूदा हुकूमत ने अच्छा किया। मजीद मामला को बेअमनी की तरफ ले जाने से अच्छा है कि रास्तों को बंद कर दिया जाए, लोगों को आने की इजाजत ना दी जाए। किरण, यही तो मैं कहता हूं कि ये जो आज हमारी रिपोर्टर के साथ जो कुछ इन्होंने किया है, ये चले सहाफी तो वो फिर भी बाद में है, सबसे पहले तो वो एक खातून है
और यही मैं कहता हूं बार बार कि इमरान खान साहब जब अपने जलसों में खड़े होकर किसी खातून के बारे में ऐसी वैसी बात करेंगे, जिस तरह उन्होंने अभी चंद दिन पहले मरियम नवाज के बारे में बात कही थी, तो फिर आगे जो सपोर्टर होता है, जो वोटर होता है, जो सड़क के ऊपर निकलता है, वो भी औरत की जो तमीज होती है, औरत के लिए जो एक शर्म हया होती है, वो उसकी आंख से निकल जाती है और वो परवाह नहीं करता कि मैं एक खातून से बात कर रहा हूं। यही सब कुछ अगर इनकी यहां पे किसी फैमिली मेंबर के साथ हो तो कितना इनका खून खोलेगा कि भाई आपकी जुर्रत किस तरह हुई कि आप एक औरत के साथ इस तरह बात कर सके। चले हम एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि ये एक सहाफी के साथ हो रहा था, एक औरत की तो रिस्पेक्ट हो सकती है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी देखें हमारे पे टेयर गैस फेंकी जा रही है, हमारे पे लाठी चार्ज की जा रही है। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो क्या होगा? और उसके बाद दूसरी बात जो मीडिया के ऊपर होता है कि जी मीडिया हर जलसे में खड़े होकर आप ये कहना शुरू कर देते जी मीडिया पे पैसा लगा दिया गया, मीडिया पे पैसा लगा दिया गया, एक सबूत आज तक नहीं आप दिखा सके। तो इसीलिए फिर मीडिया की रिस्पेक्ट इस तरह की आपके कारकुन करते हैं, इनको कोई तहजीब नहीं होती, कोई तमीज नहीं होती। अगर इन्हीं लोगों को आपने आज सिखाया होता कि नहीं भाई सहाफी की इज्जत करनी है, औरत की इज्जत करनी है, ये हरकत आप नहीं कर सकते तो मजाल है किसी की जरूरत हो, लेकिन चूंकि आपने सिखाया नहीं है, सियासी तौर पर इनकी ट्रेनिंग नहीं की, तो इसीलिए आज पूरी कौम ये मनाजिर देख रही है। नहीं, जब आप सियासी तौर पर अपने ही स्टेज से किसी भी खातून के लिए किसी भी किस्म के जुमले इस्तेमाल करेंगे तो कारकुनान की तो तरबियत हो रही है ना। उनको तो लगता है कि जब हमारे लीडर्स ही हमें ऐसी बातें करके खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो हम मादर पिदर आजाद हो जाते हैं, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मनीफ साहब, सिचुएशन क्या लग रही है आपको? ये जो बाकी की बातें थी असेंबली या तहलील करने तक नहीं उठेंगे, जब तक हमें इलेक्शंस की डेट अनाउंस नहीं कर दी जाती जब तक नहीं उठेंगे, लेकिन इससे पहले जो ये सारा मंजर क्रिएट कर दिया है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की माशी हालत, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं है कि मुल्क इन चीजों का मुतहम्मिल हो सके। और ऐसी सारी सिचुएशन में इमरान खान साहब की जमात इस तरह से अपने कारकुनान को लेकर आगे बढ़ रही होगी, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं ये सारी चीजें अभी? बिल्कुल किरण, ये उसी तरह अदम एतमाद की तहरीक की तरह खान साहब झूठ बोलते रहे। इनके पास कोई प्लान नहीं था, इनके पास कोई तुरप का पत्ता नहीं था, और आज भी ये जो इनका तुरप का पत्ता था ये तड़प का पत्ता बन गया है जब अवाम बाहर नहीं निकली। आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, मंसूर साहब बैठे हैं, इतने इन्होंने तहरीकें कवर की होंगी, आपने इतने शोज किए इस तरह की तहरीकों पे। मार्च जो है वो आज की डेट थी 25 तारीख को 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचना था इमरान खान साहब ने। पूरे मुल्क से अपने कारकुनों को कॉल दे रखी थी कि आपने 3 बजे इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पे मैं आपको मिलूंगा। कराची और सक्खर में सुबह से कोई एक्टिविटी नहीं थी, वहां पे कोई मुजाहरा नहीं था, कोई मुजामत नहीं थी, कोई लोग निकले नहीं थे। अचानक से शाम 4 साढ़े 4 बजे के बाद कराची ये जो लोग निकले हैं ये किस तरह से आज पहुंचेंगे इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे, किस तरह से सक्कर से लोग यहां पे पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये प्री प्लान तरीके से कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कि हालात खराब किए जाएं, जलाओ घिराव किया जाए, आग लगाई जाए, तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, और जो चैनल पसंद नहीं उसकी डीएसएनजी पे अटैक किया जाए, उसके रिपोर्टर्स पे अटैक किया जाए। ये प्री प्लान तरीके से हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल भी ली गई, जैसे अदम एतमाद की फेस सेविंग वो साइफर दिखाकर वो खत लहरा कर ली गई और ये शो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी फेस सेविंग लेने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से हालात को ऐसा करते हैं, ऐसा खराब कर दें कि हमें तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन माजरा ऑब्वियसली क्योंकि कैमरे की आग दिखा रही है सबको कि कितने लोग मौजूद हैं यहाँ पर, तो वो किस तरफ जा रहे हैं ये सबको मालूम है। अच्छा मंसूर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि इनको H9 इजाजत दी, हुकूमत को क्या लग रहा है रजामंदी से ही फैसला? मैं किरण आपका मैं क्वेश्चन नहीं सुन सका, अगर प्लीज आप रिपीट कर दे तो। मैं आपसे फैसले के हवाले से इजाजत दी है H9 में इनको, तो अब आप मुझे आपको, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा हुकूमत से पूछ कर आई है, तो और साथ में यकीन दहानी भी, अमन अमान को खराब ना करने की यकीन दहानी के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत की, सुप्रीम कोर्ट की बाहमी रजामंदी से ही ये डिसीजन आया है सामने? अच्छा किरण, मैं इसमें आपको खबर दे देता हूं। मेरी आज सुबह मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चलना शुरू हुई कि जी हुकूमत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस में कोई डील हो गई है। तो मैंने उस वक्त अयाज सादिक साहब से रब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि जी ये बताइए क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपकी कोई डील हुई है? तो उन्होंने मुझे फ्लैटली इसको डिनाई किया। तो मैंने कहा जी मैं आपको कोट करके भी खबर दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा जी आप बेशक दे दीजिए, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई डील नहीं हुई है। अलबत्ता
ये जरूर है कि हमारे मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूं, अभी तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम था, उसके बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब मेरे जो सोर्सेज हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपस में मुज़ाकरात के राउंड्स चल रहे हैं और ये सुबह से चल रहे हैं, कोई एक दफा नहीं, ये सुबह से बार बार ये राउंड्स चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बीच में इंटरवीन करके कोशिश कर रही है कि मामला किसी तरह रिजॉल्व हो जाए। अब जो खबर है वो ये है कि 10 बजे जो है एक राउंड लगेगा, उसमें मुस्लिम लीग नून से भी लोग जा रहे हैं, एमक्यूएम से भी लोग जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी लोग जा रहे हैं, और उसके बाद जो है कोई मिडिल वे जो है वो ढूंढने की कोशिश की जाएगी। बेसिकली इमरान खान साहब को एक फेस सेविंग चाहिए, एक एग्जिट चाहिए कि जी कम से कम मैं कल को जाके अपने सपोर्टर्स को कह सकूं कि देखें मैं इस्लामाबाद पहुंच गया था, उसके बाद जो है वो मुझे हुकूमत ने नहीं बैठने दिया। हुकूमत तो ऑलरेडी इनको ये कह चुकी थी कि जी आइए बैठते हैं, बैठ के इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात करने के लिए हम तैयार हैं। तो बाद में ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ये कहने के लिए कम से कम इस पे राजी हो जाएंगे कि देखें मैंने हुकूमत से इंतखाबी इस्लाहात मांग ली हैं, लेकिन जहां तक डी चौक के ऊपर जाने का ताल्लुक है, हुकूमत का ज़हन यही है कि इनको किसी सूरत डी चौक तक नहीं जाने देना। ठीक, अब मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं, एतजाज अहसन साहब भी ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन जी। 25 मई लॉन्ग मार्च और जिसका आगाज हो चुका है। एतजाज अहसन साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या खान साहब जल्दबाजी कर गए लॉन्ग मार्च के ऐलान में, लॉन्ग मार्च निकालने में? क्योंकि जिस किस्म का क्राउड इमरान खान साहब के साथ होता है, उनकी जमात के साथ होता है, वो क्राउड अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है शहरों में। एतजाज साहब जी, इमरान खान से तो खैर बड़ा आया है कि बहुत सारी गलतियां इसमें हुई हैं। गर्मी का मौसम चुना है, इतनी ज्यादा गर्मी का एक लामतनाई धरने के लिए, और फिर ये कि उसके बारे में जगह ऐसी स्पॉट ऐसा वाकया है, उसके लिए ऐसा चुना है जो परेड ग्राउंड है डी चौक, जहाँ ना साया है ना कोई और किस्म का सूरज से की हिद्दत से बचने का कोई जगह है, मकाम है। और लेकिन ये और उनके खान साहब के तो 20-25 लाख लोग नहीं आने थे, लोग नहीं पहुंचते इस तरह। वो ऐलान कर देते हैं कि 4 5 स्टार 3 स्टार जनरल भी हैं और 16 2 स्टार जनरल भी हैं। वो बस गिनती में नाम लिखवा के और घर ही बैठना पसंद करते हैं। ये भी मैं एहसास होना चाहिए था। और इसमें इमरान खान को पर जो कमाल कर गया आज राना सनाउल्लाह कि सारा मैच, सारी पिच, सारा ग्राउंड खैबर से लेकर कराची तक दे दिया इमरान खान को। कोई मुझे तो हैरत होती है, इतनी हैरत हो रही है कि कोई हिस्सा भी करता है कि हमने घर से ही नहीं निकलने देना। यानी जब आप कहते हो कि मैं तुम्हें घर से ही नहीं निकलने दूंगा, तो आप उस मैदान कारज़ार को मैदान जंग भी बना देते हो, क्योंकि अपने दहलीज और मोहल्ले से तो लोग तो यही कर रही है एतजाज साहब जी। सिंध हुकूमत भी तो यही करेगी सर। हाँ, सिंध हुकूमत कोई इसमें बेहतर नहीं कर रही। जो मैंने इमेजेस देखे हैं, मेरे इससे अफसोस है कि सिंध हुकूमत तो मेरी हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, और उसमें भी ये जो इमेजेस चल रहे हैं उसके सामने वो जो फायर जिस तरह कर रही है पुलिस, वो बड़ी डेंजरस है। वो जस्ट अबव दी हेड कर रही है। अगर आप देखें ना, जो 1-2 पुलिस अफसरों का पॉइंटेड अपवर्ड जरा राइफल की नाली, लेकिन दूसरों की कईयों की तो बिल्कुल सर के ऊपर से जाने। अब ये जो उनकी भी एरियल फायरिंग भी करते हैं, हवाई फायर, वो भी गोली में कहीं तो जाके गिर रहा है, किसी के सर, किसी की आंख, किसी का
टांग तो तोड़नी है। अब अगला सवाल ये बनता है कि अगर ये कामयाब आज के दिन हो भी जाता तो क्या खान साहब जो अपने मुतालबात लेकर निकले थे क्या वो पूरे हो पाते, वो मीट कर पाते? इस बार उनके सियासी कजिन्स भी उनके जिनका सरों पे हाथ कहा जाता था वो भी नहीं। खान के लिए बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता, बैठे रहना और लोगों को बिठाए रखना, वक्त के मुतालबात पूरे हो। अब मुतालबात पूरे देखे ना, एक और गलती जो हुई है खान से, तो इस्तीफे दे दिए कौमी असेंबली से सामने। आपके पास 125 MNA हो, आप तो मुसीबत डाल रखते हैं गवर्नमेंट को। हम 1990 में सिर्फ 37 MNA से हाउस में, सिर्फ 37। और हमने यकीनन आपकी गुफ्तगू लोग सुनना चाहते हैं, वक्त की कमी के बाइस मैं आप कथा कलामी कर रही हूँ। दोनों मेहमान बाकी नईम हनीफ साहब, मंसूर अली खान, आप तीनों का बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बेसिक जो आज तमाम चैनल्स पर जो बात होनी चाहिए थी वो तो यासीन मलिक साहब के हवाले से होनी चाहिए थी, जो कुछ उनके लिए उनके साथ किया गया है, भारत की अदालत ने जो फैसला दिया है। लेकिन क्या कहिए कि यहाँ पर लॉन्ग मार्च चल रहा है, उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिस किस्म की एजुटेशन की सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यासीन मलिक ने अदालत में क्या कहा, उनको सजा सुनाई गई, इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन आपको। आज भारत की अदालती तारीख का बदतरीन स्याह तरीन दिन है। मोदी हुकूमत के हाथों यरगमाल मुतासिब अदालत ने जो आज फैसला सुनाया है हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के लिए, दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमे में इन्हें उम्र कैद सुना दी गई है। यकीनन एक तकलीफ दे मौका, तकलीफ दे लम्हा है, लेकिन देखिए ज़रा उस मर्द मुजाहिद को, कश्मीर के बेटे को, मुजाहिद कश्मीर को, यासीन मलिक, जिसका अदालत में जो मुकालमा था, यानी अदालत ने जब सवाल किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए भीख नहीं मांगूंगा, मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा, आपने जो सज़ा देनी है दे दें, लेकिन बस मेरे 4 सवाल हैं। अगर आप मुझे उन 4 सवालों का जवाब दे सकें तो वो जवाब दे दीजिए। वो सवालात कुछ ये थे कि आपने मुझे जो पासपोर्ट जारी किया, क्यों पासपोर्ट जारी किया गया? अगर मैं दहशतगर्द था तो मुल्क के 7 वज़ीर आज़म मुझसे मिलने के लिए क्यों आए? मेरे ऊपर कोई चार्जशीट क्यों नहीं थी? ये वो सवालात थे कि जो मोदी सरकार के, मोदी के हवारियों के मुंह पे एक ज़बरदस्त चांटा है, चमाट है, थप्पड़ है। तिहाड़ जेल, इसी तिहाड़ जेल में 3 साल से कैद यासीन मलिक, और अब उनका फैसला सुना दिया गया। और जिस भोंडे अंदाज में ये केस चलाया गया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे भारत में इंसाफ का कत्ल हुआ है। लेकिन कश्मीर की जिद्दोजहद, ये याद रखिएगा, कश्मीर की जिद्दोजहद कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी। ऐसे ही मर्द मुजाहिद ऐसे ही आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल करते रहेंगे कि हमारा कसूर क्या था, लेकिन आपसे ज़िंदगी की भीख नहीं मांगेंगे, आपके कदमों में नहीं बैठेंगे। मुझे अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, हुर्रियत रहनुमा हैं, आपकी शुक्रगुजार हूँ सर, आपने वक्त निकाला। यासीन मलिक ने जो अदालत में आज मुकालमा किया है, जब जज ने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने जिस तरह से सवालात उठाए, क्या कहते हैं आप? क्या आप समझते हैं कि ये सवालात इतने मजबूत हैं, और क्या आलमी अदालत इंसाफ में इस केस पर सुनवाई हो सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो यासीन साहब ने आज सवालात उठाए वो हर कश्मीरी के जहन में, हर एक इंसाफ पसंद के जहन में, और हर कश्मीर की तहरीक को जो देख रहा है, परख रहा है पिछले 30-32 साल से, उसके जहन में है। यासीन मलिक साहब 1994 में रिहा होते हैं, और रिहाई के बाद वो एक पुरअमन जद्दोजहद जारी रखते हैं, और उस पुरअमन जद्दोजहद के बाद हिंदुस्तान के आला हुकाम उनसे मिलते हैं, जिनमें वज़राए आज़म उनसे मिलने के लिए आते हैं, सरकारी और गैर सरकारी तौर पर उनसे मुलाकातें भी होती हैं। और अगर यासीन मलिक दहशतगर्द होता तो फिर हिंदुस्तान के वज़राए आज़म, हिंदुस्तान के आला जो हुकाम थे, वो यासीन मलिक साहब से नहीं मिलते। लोग वो इनका ये दुरुस्त है। और फिर यासीन मलिक साहब ने जो दूसरा सवाल उठाया उसमें कि मुझे वाजपेयी के दौर में, इसी बीजेपी की हुकूमत के दौर में उन्हें पासपोर्ट मिला, वो दुनिया भर फिर आए, वो अमेरिका में गए, वो बरतानिया गए, वो पाकिस्तान आए, और
अगर वो दहशतगर्द थे तो उनको ये पासपोर्ट क्यों दिया गया? ये सीधे और साफ से सवालात है और इसी वजह से यासीन मलिक साहब पर जब पहले इल्ज़ामात लगाए गए और जिस तरह से मुकदमा बनाया गया था, उस मुकदमे से साफ जाहिर था कि इसमें कोई आर्गूमेंट करना ना आर्गूमेंट करना कोई माने नहीं रखता, क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपनी अदालत के ज़रिए ये एक जहन बनाया है कि हमने यासीन मलिक को एक ऐसी सज़ा देनी है ताकि दूसरी हुर्रियत क़यादत जो है उनको भी इससे डराया धमकाया जा सके, क्योंकि यही केस जो यासीन मलिक साहब के खिलाफ केस है, ऐसे ही केस दूसरी हुर्रियत क़यादत जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में है उनके खिलाफ भी ऐसे ही केसेस हैं। तो ये मुकदमा जिस तरह से चलाया जा रहा है और जिस तरह से इसका फैसला दिया गया, ये इंसाफ का कत्ल है। इसका दुनिया की जो अदालतें हैं या दुनिया के इंसाफ के अदालतों में इसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती है कि ऐसा कोई फैसला आ जाए। एक शख्स जो एक पुरअमन जुद्दजहद करता हो, जिसके लिए हिंदुस्तान के अखबारात उस वक़्त के खुद लिखते हो ये पुरअमन जुद्दजहद यासीन मलिक साहब की, उसकी वो तारीफ़ें भी करते रहे, लेकिन ये बीजेपी की हुकूमत 2014 में आने के बाद एकदम एक पहिया चेंज होता है और फिर कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म तैयार की जाती है, उसको छोड़ा जाता है और एक हैशटैग तैयार किया जाता है हैंग यासीन मलिक, और इस तरह कश्मीरियों के लिए फंदा जो है उसको तैयार किया जाता है और आज NIA की अदालत ने उसका ऐलान किया। तो इसको दुनिया के जो इंसाफ के कोई तकाजा इसका ऐसे फैसलों से पूरा नहीं होता, ये इंसाफ का कत्ल है। अल्ताफ हुसैन साहब, केस का ट्रायल सर कितना कमजोर है और इसे चैलेंज करने की कितनी गुंजाइश मौजूद है? अब हुर्रियत क़यादत क्या सोच रही है इस हवाले से? देखिए, हुर्रियत क़यादत तकरीबन सारी की सारी इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही है और ऐसे ही केसेस का सामना कर रही है। अब ये कि हिंदुस्तान की अदालतों में इस केस को लड़ा तो जरूर जाएगा, इसको चैलेंज जरूर किया जाएगा मेरे ख्याल में, लेकिन हिंदुस्तान की अदालतों का जो वतीरा रहा है कश्मीरियों के तई, अगर आप पीछे जाएं तो आप शहीद मकबूल भट्ट का केस देखें, उसके बाद अफजल गुरू साहब का केस देखें और उसके बाद जो कासिम फख्तू और ऐसे दूसरे कोई 10 एक करीब हमारे साथी हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 24 से 28 साल वो उम्र कैद काट भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जाता है क्योंकि उन्हें कहा गया है कि उम्र कैद मीनस उम्र कैद। आज यासीन मलिक साहब के फैसले में भी उन्होंने 2 उम्र कैदें और 5 10-10 साल की सजाएं और 10 लाख रुपए का जुर्माना। आप ये खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्वांटम ऑफ सेंटेंस कितना बड़ा है और हिंदुस्तान की सरकार क्या चाहती है। और हिंदुस्तान की अदलिया हैंड एंड ग्लो है विथ हिंदुस्तान की एग्जीक्यूटिव आर्मी और बीजेपी और RSS के साथ कश्मीर की तहरीक को दबाने के लिए, कश्मीरियों को उनके हक से दस्तबरदार करने के लिए तमाम तर जो इकदाम वो कर रहे हैं, ये उसी की नज़ीर है, उसी के सिलसिले की कड़ी है। लेकिन चैलेंज किया जाएगा, इसको कॉन्टेस्ट किया जाएगा। अगर अनकॉन्टेस्ट रख लें तो फिर हिंदुस्तान को फ्री हैंड भी मिल सकता है। बहुत शुक्रिया अल्ताफ हुसैन वानी साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। मोदी और मोदी के हवारी ये बात याद रखें कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता, जब तक कश्मीर की जिद्दोजहद और कश्मीर के ऐसे हुर्रियत रहनुमा मर्द मुजाहिद, कश्मीर के मुजाहिद अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।